अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो ये ड्राइव्ड हुआ है 3 ग्रीक वर्ड से। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ट्राई, गोनी, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मीनिंग होता है एंगल्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। अब ये जो 3 एंगल्स हैं ये हम कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 3 एंगल्स बनते हैं, हम जानते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। इट मीन्स डैट जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हो गया कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल में हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3। हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, और अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और 3 हमारे पास क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। यानी एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। यानी जब हम मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल करते हैं तो उसमें हम 3 एंगल्स और 3 साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। एंगल, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। यानी दो रेज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, वो एक एंगल बनाती है। अब रेज क्या होती है? रे क्या होती है? ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट तो जो है वो एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन से वो क्या है, कंटिन्यूस मूव कर रही है। इसको रे कहते हैं, जिसका वन एंड पॉइंट है और एक एक डायरेक्शन से वन एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन से वो कंटिन्यूस मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे एंगल के लिए हमें 2 रेस चाहिए। अब ये देखिए, एक रे मैंने ये ले ली है, दूसरी रे मैंने ऐसी लेनी है, देख लें, 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो शुरू हुई है वो उनका सेम हो। ठीक है, अब ये देख लें, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, इनका ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेम है। अब ये दोनों मिलकर इनके दरमियान में जो बनेगा वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। इनके दरमियान में जो बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो ये जो होती है, ये वाली जहाँ से वो स्टार्ट करती है एंगल बनाना, इसे हम बोलते हैं इनिशियल इनिशियल साइड, हम इसे बोलते हैं इनिशियल साइड बोलेंगे एंगल की। जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है उसे इनिशियल साइड बोलेंगे, और जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, उसे टर्मिनल साइड बोलेंगे। जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है उसे इनिशियल साइड, और जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, जहाँ तक वो बना है, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड बोलते हैं। अब एक जो एंगल है, एंगल को जो नोटेशन है डिनोट करने का, हम एंगल को डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, बीटा से, गैमा से, एंड सो ऑन। एंगल जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जिस तरह क्लॉक घड़ी चलती है, यानी क्लॉक वाइज, अगर हम क्लॉक वाइज एंगल को मेजर करेंगे तो वो एंगल नेगेटिव होगा, और अगर हम उसको एंटी क्लॉक वाइज मेजर करेंगे तो वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लॉक वाइज करेंगे, यानी जिस तरह घड़ी चलती है क्लॉक वाइज, ऐसे क्लॉक वाइज मेजर करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉक वाइज, यानी ऊपर की तरफ ऐसे घड़ी के ऑपोजिट चलेंगे, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो क्या है? नेगेटिव है। और एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंगल की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। जैसे अब देखें, एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए, जैसे यहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं तो हम ज़ीरो से लेके यहाँ से, यानी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज की बात बता रही हूँ, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है, ज़ीरो से, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से 90 डिग्री, 90 से हम आएंगे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री से 270,
और 270 से 360। ये हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। ठीक हो गया। और जो क्लॉकवाइज लेंगे हम, क्लॉकवाइज अगर हम एंगल लेंगे, यानी यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से हम जाएंगे -90 डिग्री पे, यानी क्लॉकवाइज नीचे, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम चलें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 270 से 360। अब हम जा रहे हैं ज़ीरो से ऊपर की तरफ, यानी इस तरफ जाएंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर मैं नीचे की तरफ आऊँगी तो मेरा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ऊपर की तरफ जाऊँगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और नीचे की तरफ आऊँगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो 0 से -90 डिग्री एंगल जो है वो नेगेटिव नहीं होता, असल में इसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस जो है वो उसकी डायरेक्शन को मूव शो कर रहा है। -90 एंगल पॉजिटिव ही होता है। -90 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो एंगल बना है ये क्लॉकवाइज बना है। इसी तरह -90 डिग्री से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, -180 डिग्री। तो -180 डिग्री एंगल जो है वो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव इस बात को शो कर रहा है, माइनस इसके साथ इसलिए लगाया है कि ये क्लॉकवाइज हमने एंगल मेजर किया है -180 डिग्री। ठीक है, -180 डिग्री का मतलब ये कि ये जो 180 डिग्री है ये हमने क्लॉकवाइज हम मेजर किया है। और -180 से -270 डिग्री, और -270 डिग्री से -360 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब हम एंगल को मेजरमेंट जो करते हैं, दो सिस्टम इसके लिए यूज़ करते हैं। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम डीएमएस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम भी इसको कहते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए एक जो वैसे तो इसके 3 सिस्टम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा करते हैं, यूज़ करते हैं, वो एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है और एक है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम भी कहते हैं, इसे रेडियन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंगल को जो मेजर करते हैं उसको रेडियन में एंगल मेजर करते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, जैसा कि इसको हम क्या कहते हैं, डीएमएस। डीएमएस का मतलब होता है डिग्री मिनट्स सेकंड्स, यानी इन सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में मेजर करते हैं। जब हम एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड्स में मेजर करते हैं, ऐसे सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब इधर करते क्या है, व्हेन वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स। अब हमने एक सर्कल को क्या करना है, when we divide a circle into 360 equal parts, then the angle made by each part is called 1 degree। आपने ये देखिए एक सर्कल बना लिया, ओके। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 360 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इक्वल हर ये वाला पार्ट, यानी सारे इक्वल पार्ट्स हैं। टोटल मैंने इसको कितने 360 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये जो इसका एक पार्ट है ये 1 डिग्री कहलाता है। ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ये कितना है, 1 डिग्री है। तो एक सर्कल में कितने 1 डिग्री हुए, 360 हुए, यानी 360 डिग्री है। एक सर्कल में 360 डिग्रीज है। अब इस 1 डिग्री को, जैसे 1 घंटे में, 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह अब इस 1 डिग्री को आगे मैं 60 मिनट्स में डिवाइड कर देती हूँ, यानी ये एक 60, यानी 1 डिग्री में कितने हुए, 60 मिनट्स। और आगे ये जो 1 मिनट है इसको आगे मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, और वो जो है वो जो 60, यानी 1 मिनट में 60, मैं कह देती हूँ 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक हो गया। 1 डिग्री को 60 मिनट में, यानी एक पूरी डिग्री को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किया,
और हर पार्ट जो है यानी इसका वन पार्ट ये वाला जो पार्ट है ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, और टोटल कितने मिनट है 60 मिनट्स है। यानी 1 डिग्री में यानी यही एक पार्ट ले लें, ये जैसे ये एक सर्कल है, ओके, इसको मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो इसका एक पार्ट है ये 1 डिग्री है, ठीक हो गया। आगे मैंने इसके कितने कितने पार्ट्स कर दिए, सोन 360 सॉरी 60 पार्ट्स कर लिए हैं। और इसका एक ये जो पार्ट है ये 1 मिनट कहलाता है, एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है 1 मिनट कहलाता है। यानी एक टोटल 1 डिग्री में कितने पार्ट हैं 60 पार्ट हैं, और उसका एक पार्ट जो है यानी इसका एक पार्ट टोटल 60 पार्ट है और एक पार्ट जो है वो 1 मिनट के इक्वल है। तो 1 डिग्री में कितने पार्ट हैं 60 पार्ट है, 60 पार्ट का मतलब है 60 मिनट्स है उसमें। इसी तरह 1 मिनट को ये जो 1 मिनट है इसको 60 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देना है। और हर पार्ट यानी 1 मिनट को ये जो 1 मिनट है ना ये वाला जो 1 मिनट है, ये 1 मिनट को आप जब 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हो और उसका हर एक पार्ट वन पार्ट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हुए 60 सेकेंड्स हुए। अब हम एंगल को मेजर करने का दूसरा जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, और उस सिस्टम में हम रेडियन को पढ़ेंगे। यानी सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। अब ये रेडियन क्या है, अ रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। यानी जो रेडियन है वो एक सेंट्रल एंगल है। रेडियन क्या है, एक सेंट्रल एंगल है। डेट सबटेंड्स एन आर्क ऑफ लेंथ एल। अ रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। असल में जो रेडियन है वो एक सेंट्रल एंगल है। डेट जिसे सबटेंड्स एन आर्क ऑफ लेंथ एल, जिसे यानी इसका मतलब क्या है, एक यानी जो रेडियन है वो एक ऐसा एंगल है जो एक आर्क बनाती है किसी सर्कल के सेंटर के साथ। A radian is the measure of the center angle that subtends an arc of length L equal to the radius R of the circle। यानी आप इसको इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो ऐसा एंगल जो एक आर्क बनाती है किसी सर्कल के सेंटर के साथ, किसी सर्कल के सेंटर के साथ, और उस आर की जो लंबाई है सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। कितनी खूबसूरत बात की है कि जो एक रेडियन है यानी ये जो रेडियन है क्या है, एक ऐसा एंगल है जिसे कौन बनाती है, एक आर्क बनाती है। ठीक है, रेडियन कैसा एंगल है जिसे एक आर्क बनाती है। किसके साथ बनाती है, जाहिर है वो एक सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है, सर्कल के सेंटर के साथ बनाती है। ठीक है, और उस जो आर्क बनाती है उसकी खूबसूरत बात यह है कि उस आर्क की लंबाई और रेडियस की जो लेंथ है और आर्क की जो लंबाई है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। रेडियन इज द मेजर, यानी ये देखिए ये एक आपने सर्कल बना लिया। ठीक है, आपने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। ओ इसका सेंटर है, ए इसका ए ओ से लेके ए तक मैंने क्या ले लिया, ये मेरे पास क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, ओ से लेके ए तक क्या होता है, रेडियस होता है आर। अब ओ से लेके ए तक की जो रेडियस की जो लेंथ है, अगर मैं इसको इस यानी आप इसको इन सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आप एक सर्कल बना लें। ये आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये ओ जो है ये इसका सेंटर है। ओ से लेके ए तक जो लेंथ है वो रेडियस है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। अब ये ओ से लेके ए तक की जो रेडियस की लेंथ है, अगर मैं इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मेजर करना चाहूँ, ये मुझे पता है ना ये सरकमफ्रेंस है सर्कल का, ये टोटल जो सरकमफ्रेंस यहाँ तक है ये सर्कल का क्या, यानी ए से शुरू करूँ इस सरकमफ्रेंस को और इस पर चलना शुरू करूँ और मैं फिर दोबारा उसी ये पॉइंट पे पहुँच जाऊँ तो ये पेरीमीटर होता है। अब ये जो ओ से लेके ए तक की लेंथ है, अगर मैं इसको इस सरकमफ्रेंस पे ड्रा करूँ, मेजर करूँ, इस सरकमफ्रेंस पे मेजर करूँ,
सपोज के अब ये देखिए ये तो पूरी सीधी लाइन की तरह है, स्ट्रेट लाइन की तरह है, लेकिन ये जब मैं इस पे मैयर करूँगी, सर्कमफ्रेंस पे मैयर करूँगी, सपोज कहती हूँ यहाँ तक है लेंथ, ओ से लेके ए तक ये आर है ना, मैं सपोज करती हूँ ए से लेके ये बी पॉइंट तक की जो लेंथ है वो आर है। इस पे इसको मैयर कर लेती हूँ। ये लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ जो है, ये क्या है, आर है, जो कि इस रेडियस की क्या है, इक्वल है। अब जो ये बी को ओ से ज्वाइन करके बी को ओ से ज्वाइन करके ये जो सेक्टर बना है, अब ये जो एंगल बनाती है, ये सेंट्रल जो एंगल है ये वाला, ये 1 रेडियन के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 रेडियन के इक्वल है।